धान की कटाई करना। और ये देखिए हमारे चाचा कितने अच्छे तरीके से धान है। और इसमें भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तू प्रचार कर रही है पर और अनीता बोल रही है आज बल हम यहीं सो जाएंगे। और लोगों के घर वाले बोलते हैं कि सलवार सूट पहनो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से। और सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको आज का मौसम। आज हल्के फुल्के बादल लगे हैं पर धूप भी लगी है। और आज हमारे गाँव में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और अभी हमने पूजा पाठ भी सब कुछ कर लिया है तो अब चलते हैं किचन में। और अभी मेरी माँ ने नाश्ता भी बना दिया है। आज हमारे नाश्ते में बना है कद्दू की सब्जी और रोटी। और पहले हम नाश्ता कर लेते हैं फिर बाकी काम निपटाएंगे। और आज हमें खेत में भी जाना है वैसे। और दिन के लिए मेरी मम्मी ने निकाल रखे हैं कद्दू के पत्ते यानी कि नलेंडे। और दिन में बनेगी इसकी कापली। और अभी टाइम हो रहा है दिन के 10 बज रहे हैं। अभी हमारा सारा काम निपट गया है। अब मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं खेत। लगभग सभी लोग जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं खेत में। जब दरांती को दहाड़ दी जाती है और फिर घर लेके आते हैं तो फिर उसको पत्थर पे घिसते हैं। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में दरांती को उमलाना बोलते हैं। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो इस दरांती से हाथ कटने का डर रहता है। इसीलिए मेरी मम्मी खेत जाने से पहले इसकी धार को पत्थर पे घिस रही है। और अभी मैं और मेरी माँ जा रहे हैं खेत में। मैं और मेरी माँ लगभग काफ़ी सालों के बाद अपने खेत में जा रहे हैं क्योंकि हमारा ठिकाना नहीं है। कभी हम हिमाचल रहते हैं, कभी हम गढ़वाल रहते हैं, तो इसकी वजह से हमारे खेत किसी और के पास रहते हैं। तो अभी आज मैं और मेरी मम्मी अपने खेत में जा रहे हैं। हम लोग लगभग 8 से 10 साल हो गए हैं। तो आज हम घर में थे तो मम्मी ने बोला कि आज हम खुद ही चलते हैं। तो आज हम जा रहे हैं दोनों अपने खेत में। और आजकल हमारे यहाँ मंडवा भी पकने लग गया है। और अभी कीवी भी लगभग पकने वाली है। यह अब लगभग इनका सीज़न आने ही वाला है। और आज लगभग सभी लोग आए हैं अपने अपने खेतों में। तो दादी भी आई है। दादी लोगों का और हमारा खेत यहाँ पे सबसे नज़दीक है। खेत है दादी का और ये वाला खेत है हमारा। तो इस वाले खेत से ही मेरी मम्मी जो धान की कुछ बालियाँ होती है वो निकालेगी और यहाँ से कुछ नाच की बालियाँ ले जाके मेरी मम्मी पूजा घर में रख देगी। और फिर जब हमारे इस देवता जाग देवता की पूजा होती है हर 6 महीने में होती है, जब गेहूं भी आता है और जब धान भी होती है तो वो बालियां फिर उनके धान के साथ कूट के उनको चढ़ाई जाती है। और आज लगभग मेरी माँ ये काम कर रही है 8-10 सालों के बाद। अभी मेरी मम्मी ने नाच की कुछ बालियाँ काट दी हैं। अब इसको रखेंगी इस वाले कपड़े पे। अब मेरी मम्मी इनको लेके जाएगी घर। और अभी मेरी ताई जी ने भी कौली निकाल दी है और ये मेरी बड़ी ने सांपे पे भी कर दी। और हमारे यहाँ जो भूमि देवता हैं वो जाग देवता हैं, उन्होंने ही आज का दिन दिया था। के दिन से सभी लोग अपने धान की मंडाई या कटाई कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जाग देवता ही दिन देते हैं, उसके बाद ही धान की कटाई शुरू होती है। तो सभी लोग आज लगे हुए हैं धान की कटाई करने पे। और अभी मेरी ताई जी ने भी ला दिया है और लगभग सभी लोग लगे हुए हैं। और नदी के पाली तरफ जो खेत हैं वो दूसरे गांव वालों के खेत हैं, तो वो लोग भी लगभग सभी लोग आज आए हुए हैं अपने खेतों में। और थोड़ी थोड़ी इन्होंने कौन लाई, उसके बाद इन्हें इतनी थक लग गई कि ककड़ी लेके आए हैं ये खेत में और अभी खा रहे हैं ककड़ी। और उत्तराखंड में हर चीज़ की मान्यता है, देवी देवताओं को ज़्यादा माना जाता है, तो इसलिए हमारे इस देवता ने आज का दिन दिया था। तो तभी सभी लोग आए हैं अपने अपने खेतों में धान की कटाई करने के लिए। दादी भी आ गई है और इनको ज़्यादा ही थक लगी है। ये लगे हुए हैं लोग, सब लोग अपनी धान की कटाई कर रहे हैं और ये लोग सबसे पहले आके यहाँ पे ककड़ी खा रहे हैं। सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके यहाँ जो लाल भात होता है वो कैसे होता है। तो हमारे यहाँ लाल भात का नाच जो होता है वो ऐसे होता है और इसको हमारे यहाँ जोंगिया नाच बोला जाता है। और दिखने में इसकी बालियाँ इस टाइप की होती है। और अभी मेरी दादी भी निकालने लग गई है कौली। यहाँ में 8वां अजूबा है मेरी बड्डी। सब लोग अपने खेतों में धान की कटाई कर रहे हैं। आज सब लोगों ने दिन बार देख रखा है और सब लोग इस देवता के खिलाफ नहीं जाते हैं, पर मेरी बड्डी यहाँ दूसरों के खेतों में लगी है घास काटने में। हम तो सुबह उठ के नहाए धोए, भगवान जी को जल अर्पण किया, फिर हम अपने खेत में आए, भगवान जी को थोड़ा दंडवत प्रणाम किया, फिर हमने कौड़ी निकाले घर में भगवान के स्थान में पहुँचा दी। और बड्डी ने भगवान के स्थान में पहुंचा भी दी है। मैं सोची थी बड्डी मेरी लेट लगती है, पर बड्डी मेरी बहुत फास्ट है। बड्डी ने सबसे पहले ये कर दिया है। और आज
दादी लोगों का ये वाले खेत का धान पका हुआ है, तो दादी इस वाले खेत का लगभग पूरा धान काटेगी। बड़ी बोल रही है कि खेतों में ऐसे नहीं आते हैं, जो दिन इस देवता का दिया होता है उस दिन सुबह नहा धोने के बाद खेत में आया जाता है। तो खेती माता को प्रणाम करने के बाद उसके बाद ही धान काटा जाता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की मान्यता होती है, हमारे यहाँ इस प्रकार की है। और इसमें भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तू प्रचार कर रही है ये वो सो, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो में एक का कमेंट आया था कि आप प्रचार कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं प्रचार कर रही हूँ, मुझे भी पता है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जो चीज़ दिखाने वाली होती है वही चीज़ हम दिखा रहे हैं, हम अपना कल्चर दिखा रहे हैं, ना कि हम प्रचार कर रहे हैं। इतना तो मेरी बड्डी को भी पता है कि हम अपनी मेरी बड्डी बोल रही है कि हम अपनी प्रथा दिखा रहे हैं, जो हमारे पूर्वज वगैरह सभी लोग करते आ रहे हैं, तो वो हम दिखा रहे हैं, ना कि हम किसी चीज़ का प्रचार कर रहे हैं। तो इतना तो सबको ही पता होता है यार कि क्या दिखाना है क्या नहीं है। तो इसमें मैं कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं पहले ही बता देती हूँ। मैं सिर्फ अपनी जो प्रथा है, जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, मैं वही दिखा रही हूँ। और अभी दादी काट रही है अकेले धान, तो मैं दादी के साथ अपनी लगभग 8-10 साल पुरानी यादें ताज़ा कर लेती हूँ। तो मैं भी दादी के साथ थोड़ा जितना मेरे को आता है उतना धान काट लेती हूँ। आगे तक जितने भी खेत हैं, यहाँ आधा से ज़्यादा खेत चाचा लोगों के ही हैं। तो अभी चाचा भी आ रहे हैं और अनीता और बुआ भी आ रहे हैं, तो तब तक हम ये वाले खेत का धान काट देते हैं। और हमारे खेत किसी और के पास है, इसलिए हमने अपने खेत में धान नहीं काटा। तो मम्मी चली गई थी घर, तो मैंने सोचा दादी के साथ आ जाती हूँ, थोड़ा बहुत दादी के साथ धान काट देती हूँ। तो अभी हमने लगभग आधा खेत भी नहीं काटा है, इतना ही काटा है, और इतने में मेरी हालत ख़राब हो गई है, एकदम पसीना पसीना हो गया है। तो यही होता है जब काफ़ी समय बाद काम करते हैं, तो हालत मेरी जैसी ही होती है। मैंने सर पे बांध दिया है ठाठू, क्योंकि भयंकर धूप लग रही है। और मैं अपनी बड्डी को बोल रही हूँ कि मैं थक गई। मेरी बड्डी बोल रही है कि कुटुम्बदारी बल हमारी करे, मतलब कि हमारा पूरा परिवार ही आलसी है। और मेरी बड्डी बोल रही है, मेरी बड्डी ने वहाँ से यहाँ तक घास काटा, लोग बोल फटाफट काट रहे हैं, और मेरे को और मेरी बड्डी को भयंकर थक लग रही है। और अभी हमने लगभग आधा खेत काट दिया है। अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मुझे बहुत भयंकर धूप लग गई है। धूप से ज़्यादा मुझे प्यास लग गई है, तो फटाफट चलते हैं घर। सबसे पहले पानी पीते हैं। और हमने सोचा अनीता और बुआ आएगी पानी लेके, पर वो आई नहीं। मेरा एकदम गला सूख गया है और हालत भी ख़राब हो गई है धूप की वजह से। तो अब मैं जा रही हूँ घर, और मेरे साथ जा रही है मेरी बड्डी, क्योंकि धूप तेज़ है, इसकी वजह से सांप का डर बना रहता है। तो इसलिए बड्डी मुझे छोड़ने जा रही है घर। और जिनका इंतज़ार सुबह से कर रहे थे वो अभी आ रहे हैं, और पानी भी इन्होंने ला ही रखा है लगभग। और जिनका सुबह से इंतजार था वो अभी आ रहे हैं। अभी तक आधा काम करते हुए दिखा दिया भाई, आधा खेत काट दिया मैंने, पता। और ऊपर से इतनी भयंकर प्यास भी लगी। जा रही थी घर, चाचा ने बोला मुझे कि दोबारा चलते हैं खेत में, तो अभी मैं फिर से आ गई हूँ चाचा के साथ खेत में। एक और चीज मैं चाचा को सिखाऊंगी, खाना बनाना मैंने चाचा को सिखाया था, आज मैं चाचा से कटवाऊंगी ना। चाचा पकड़ो, ठीक है, तो चलो लवाई करता हूँ जरा। लग जाओ चाचा। तो चले मैं भी थोड़ा धान की लवाई करता हूँ। ये नीचे से ये देखो यहाँ। और आज तक मैंने अपने चाचा को सिखाया था खाना बनाना, आज मैंने अपने चाचा को सिखाया है धान की कटाई करना। और ये देखिए हमारे चाचा कितने अच्छे तरीके से धान की कटाई कर रहे हैं। तो कौन बोलता है हमारे चाचा काम नहीं करते हैं? हमारे चाचा लगभग पूरे काम करते हैं, और चाचा हर एक काम में परफेक्ट है, और चाचा सभी काम करते हैं। बस चाचा अपने कैमरे में दिखाते नहीं हैं, आज मैंने दिखा दिया। अभी लगभग हमने आधे से ज़्यादा खेत काट दिया है, तो अब दादी भी लगाने लग गई है कौन का। तो नीचे पहले थोड़ा बहुत घास रखी जाती है, जिसकी वजह से धान अगर झड़े तो वो नीचे खेत में बर्बाद ना हो, घास के ऊपर झड़े, और फिर इसको इकट्ठा करके घर लेके जा सके। जितने भी ये धान के गट्ठे हमने रखे हैं, तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप चारों तरफ रखा जाता है, और फिर लगाया जाता है कौन का। और अभी लगभग हमने कौन का भी पूरा लगा दिया है, और पूरे खेत की कटाई भी हमने कर दी है। और अभी टाइम हो रहा है दिन के 1 बज रहे हैं, तो अब हम जा रहे हैं घर। मैं पहले ही जा रही थी, पहले चाचा ने मुझे बोला नीचे चल, तो अभी फिर से हम जा रहे हैं खाना खाने घर। ऊपर है हमारा गांव, इतने नीचे आए थे हम धान की कटाई करने। अभी जितने भी खेत दिख रहे हैं सब लगभग कुछ दिनों में खाली हो जाएंगे, सब में धान की कटाई हो जाएगी।
और अभी हम सब जा रहे हैं घर, क्योंकि हमें लग गई है भयंकर भूख और भयंकर धूप। शक्ल ही चेंज हो गई है सीधे। लोग जा रहे हैं यहाँ से अपने घर, मैं जाऊंगी अपने घर। नहीं खाती मैं। यहाँ पे बुआ ने डाल रखे हैं लगभग सारे बिस्तर अपने बाहर। और जैसे ही मैं घर आई वैसे मैंने देखा मेरी मम्मी फटक रही है चावल, जो मम्मी ने चक्की से कुटा के ला रखे हैं। तो अभी मम्मी उनको साफ कर रही है। मैंने लगभग 10 साल के बाद आज धान काटा है और मुझे इतनी भयंकर थक लग गई और इतनी भयंकर धूप लग गई कि सारे फेस का रंग ही अलग हो गया है। और मैं जा रखी थी खेत, मेरी माँ थी घर पे, तो माँ ने खाना भी बना दिया है। खाने में मम्मी ने बनाया है हरी सब्जी, क्योंकि मुझे काफली अच्छी नहीं लगती, तो कद्दू के पत्तों की सब्जी और चावल। पहले हम खाना खा लेते हैं। देखिए जी, अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं। मैं खेत से आई, मैं सीधे सो गई थी, मुझे भयंकर थक लग गई थी। तो यही होता है जब काफ़ी टाइम बाद काम करते हैं। तो मेरी मम्मी ने खेत से नाच की बालियाँ लाई थी, वो मेरी मम्मी ने लगभग रख दी है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा पूजा स्थल है। तो अब ये काम आएंगी जब 6 महीने बाद जाग देवता की पूजाई होगी, तो उसमें जाएंगे, तो तब निकाले जाएंगे ये यहाँ पे से। अभी मैं और मेरी माँ जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि हमारा कुछ काम धाम है नहीं और ना ही हमारे पास खेत है, तो इसीलिए मैं और मेरी मम्मी घूमने जा रहे हैं। और अभी मेरी माँ का प्लान चेंज हो गया है। मेरी मम्मी देख रही है सब काम कर रहे हैं और मैं घूम रही हूँ, तो मेरी मम्मी को ये बात हजम नहीं हो रही है। अब मेरी मम्मी जा रही है मेरी बड्डी और दादी के साथ, तो अभी मैं भी चलती हूँ इनके साथ। और अभी हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। और अभी मेरी मम्मी चली गई है खेत में, तो अभी देखते हैं मेरी मम्मी कितना काम करती है और क्या काम करती है। इससे पहले मेरी मम्मी ने बांध दिया है कमर, जैसे इतना काम करेगी तो अभी देखना मेरी मम्मी तो मेरी बड्डी बोल रही मेरी मम्मी जा रही बोला अखाड़े में, तो अभी देखना मेरी मम्मी कितना काम करती है। मेरी मम्मी नीचे बैठ के काटने लग गई है घास। लोग ऐसे काटते हैं क्या समुद्र, और मेरी माँ ऐसे काटती है। अब मेरी बस की ना अब धान काटने की है ना घास काटने की है। मेरी शकल ही बता रही है कि शकल ही चेंज हो गई। परली साइड भी लगभग जितने लोग आए थे सभी लोगों ने अपने खेत में धान काट दिया है और कुछ लोग अभी भी लगे हैं मंडाई करने पे। मम्मी ने इतना सारा घास काट दिया है। मेरी बड्डी बोल रही है क्या बल बेचारी की माँ जी तनी किसान। तो जब मेरी मम्मी किसान है तभी तो मेरी मम्मी की बेटी भी इतनी किसान है। और सुबह हमने इस खेत में कटाई करी, अभी दादी धान की कटाई कर रही है इस खेत में, तो अभी थोड़ा बहुत मैं भी कर देती हूँ। और आज अभी बुआ नहीं आई है, अभी अनीता और यमुना आ रखी है। हमने इस वाले खेत का भी पूरा धान काट दिया है और सुबह से हम आज खेत में ही हैं। इस वाले खेत का धान काटा, अब फिर हम इस वाले खेत में जा रहे हैं। इनका घर जाने का कोई प्लान नहीं है, हमने सोचा इसके बाद हम घर जाएंगे पर और अनीता बोल रही है आज बल हम यहीं सो जाएंगे और खाना पीना हमारे लिए लाएगी बुआ नहीं और चाचा तो अभी हम हाँ तो चाचा आज हमारा बिस्तर ये है तो अभी हम ये वाले खेत का भी फटाफट धान काट देते हैं। और सुबह से हमने लगभग 4-5 खेतों का धान काट दिया है और तब लोग बोलते हैं कि आप काम नहीं करते हो। इतना सारा काम करती हूँ भाई मैं, वो अलग बात है कि मोटापा देख के लगता नहीं है, पर हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और आज हमने लगभग 5 खेतों का धान काट दिया है। अभी एक और चीज़ बताती हूँ मैं आप लोगों को। और यहाँ पे मेरी माँ बैठ गई है, मेरी माँ थक गई है और मेरी बड्डी लगी है घास काटने पे। तो बड्डी आज मैंने कुर्ता पहन रखा, मैं कैसे लग रही लोगों के घर वाले बोलते हैं कि सलवार सूट पहनो, पर मेरे घर वाले उल्टे हैं। मेरी बड्डी और मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि टी शर्ट और पिजामा पहन, सूट में तो अच्छी नहीं लगती है। तो जब तक मैं सूट पहन के इनके घर तक आती हूँ तब तक मेरी बड्डी मेरा सारा कॉन्फिडेंस डाउन कर देती है। मेरे को लगता है कि हाँ यार फिर यही कपड़े पहनने चाहिए, तो इसीलिए यही रीज़न है मेरी बड्डी और मेरे पापा जो मुझे सलवार सूट नहीं पहनने देते हैं। और अभी यमुना ने घास काट दिया है बिंदु के लिए और अभी हमारे हिस्से में लग रहे हैं एक एक पूरी घास अभी मेरी दादी लोग लगाने लगी है घास की भारी, क्योंकि अभी रात पड़ने ही वाली है। अब हम जाते हैं घर। और अभी अनीता भी घास रखने लग गई है। ये बेचारा भी हमारे साथ पूरे दिन भर यही था, तो अभी ये भी जाएगा हमारे साथ घर। अब हम भी चलते हैं घर। सभी लोगों की तैयारी हो गई है घर जाने की, कुछ इधर से जा रहे हैं और कुछ लोग इधर से जा रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं घर, रात हो गई है हमें यहीं। आज
आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।